मौसमी बीमारियां भी चल रही हैं, बच्चों में किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है और डेंगू भी चल रहा है, तो क्या? देखिए, बच्चों में मौसमी बीमारी का जहाँ तक सवाल है, मौसमी बीमारियाँ मेनली वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया और कुछ बच्चों के अंदर निमोनिया भी आ रहे हैं। डेंगू के हर साल जितने केसेस होते हैं उसकी कंपैरिजन यदि हम देखें करें तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं केसेस। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो डेंगू की गंभीर अवस्थाएं जो होती हैं वो नहीं आ रही हैं, बहुत या आ रहे हैं तो बहुत कम आ रहे हैं। सिर्फ डेंगू फीवर जो इतना खतरनाक नहीं होता है उसके केसेस मैक्सिमम है जो इजीली ट्रीट हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ तक मलेरिया का सवाल है, मलेरिया के केसेस पहले से बहुत कम हो गए हैं। जितने जो इन दिनों के अंदर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मलेरिया के जो केसेस हुआ करते थे एक वक्त पे पूरे के पूरे वार्ड 50-60% पेशेंट्स आउटडोर के अंदर मलेरिया के होते थे और अपने को 100% बच्चों को एंटी मलेरिया देना पड़ता था, वो स्थिति अब नहीं है, बहुत कम है, लेकिन पॉजिटिव अभी भी निकल रहे हैं। जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 80% बच्चे वायरल इलनेस से लेकर के आ रहे हैं, जिसमें सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार ये सब या कुछ सांस चलने की या सांस लेने में दिक्कत होने की समस्याओं के साथ बच्चे आ रहे हैं। अब इन बच्चों के अंदर हमें वायरल फीवर जो होता है शुरू के 3 दिन के अंदर बहुत तेज़ फीवर आता है उनके अंदर और 3 दिन के बाद धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाता है, जो 5 से 7 दिन में ख़त्म हो जाता है। इनमें किसी तरह की एंटीबायोटिक की अपने को ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है तो पेरेंट्स जो हैं उनकी काउंसलिंग करने की और उसमें बुखार की दवा देने की, उनका हाइड्रेशन अच्छा रखने की, पानी और तरल पदार्थ बार बार देते रहने की और उनकी न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान। हालांकि बुखार में बच्चा बहुत कम खाता है, उसकी भूख है वो एक तरह से ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स और परिवार का दायित्व है कि उन्हें बार बार कुछ न कुछ ऑफर करते रहें ताकि बच्चों को कुछ न कुछ न्यूट्रिशन मिलता रहे और उस न्यूट्रिशन से किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन होने से बचाया जा सके उन बच्चों को। प्रतिदिन आंकड़ों की बात की जाए तो कितना क्या स्थिति है? देखिए, आउटडोर के अंदर प्रतिदिन कम से कम 400-450 बच्चे रोज़ आ रहे हैं, जिसमें से कुछ रिपीट होते हैं और मैक्सिमम नए पेशेंट्स होते हैं। यही यदि हम इंडोर की बात करें तो इंडोर के अंदर भी अपने पास ऑलमोस्ट 40-50 बच्चे रोज़ भर्ती होते हैं और इतने ही रोज़ छुट्टी करनी पड़ती है। हमारे पास 40 बेड पीडियाट्रिक वार्ड में हैं और हर वक्त कम से कम 80-85 बच्चे पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर रहते हैं। पीडियाट्रिक आईसीयू के लिए हमने ऊपर एक व्यवस्था और की है, वार्ड को पूरा व्यवस्थित आईसीयू की तरह चलाने करने के लिए, लेकिन स्टाफ थोड़ा सा कम होने की वजह से हम उसको पूरी तरह से अभी क्रियान्वित नहीं कर पाए हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम उसको पीएमओ साहब से और सीएमएचओ साहब से लेकर के बेडों वगैरह की व्यवस्था करके और हम उसको भी स्टार्ट कर देंगे ताकि बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो। फिलहाल स्थिति जो है वो अपनी कहा जा सकता है कि पूर्णतया नियंत्रण में है, किसी तरह की कोई कैजुअल्टीज़ नहीं है, किसी तरह की कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स शिशु रोग विशेषज्ञ 2 हमारे पास रिटायर हो गए हैं, उनकी वजह से सिर्फ 3 शिशु रोग विशेषज्ञ रह गए हैं, जो इतने वर्कलोड के पीछे बहुत कम है, नहीं के बराबर है। वो ज़रूर एक थोड़ी सी हमें तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी हम जन सेवा को देखते करते हुए 24 घंटे काम कर रहे हैं तीनों पीडियाट्रिशियंस और बहुत अच्छे से हम उसको मैनेज करने में सफल रहे हैं। सर, देखा जाए तो डेंगू अभी बड़ा है, तो इसके उपचार और इसके साथ ही इससे बचाव के लिए आप क्या संदेश देंगे आप दिन को? देखिए, डेंगू का जो उपचार का जहाँ तक सवाल है, इसमें किसी तरह की चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ बुखार को नियंत्रित करने के लिए पैरासीटामोल नाम की जो बुखार की दवा होती है उसकी ज़रूरत होती है। उसके अलावा बुखार की दूसरी जो भी दवाइयाँ होती हैं या कॉम्बिनेशन में जो बुखार की दवाइयाँ होती हैं वो नहीं देनी होती है, चाहे वो आइबुप्रोफेन हो, चाहे वो मेफेनेमिक एसिड हो, किसी भी तरह की दूसरी बुखार की जो दवाइयाँ होती हैं वो नहीं देनी, सिर्फ प्लेन पैरासीटामोल इसमें देनी है। हाइड्रेशन का बच्चे का ध्यान रखना है अपने को बराबर, न्यूट्रिशन का बच्चे को ध्यान रखना है और बीच बीच में सीबीसी करा करके देख लेते हैं कि कहीं प्लेटलेट्स तो बच्चे के डाउन नहीं जा रही है। यदि ये चीज़ें हैं तो हमें कोई चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बच्चा खतरे से बाहर रहेगा। धन्यवाद।